हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेट एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग ई बेस में 1 प्लस 1 बाई एक्स। देन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एफ के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट क्या गिवन है, एक्स लॉग ई बेस में 1 प्लस 1 बाई एक्स फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर लॉग का इनइक्वालिटीज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, लॉग 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स और ग्रेटर देन एक्स 1 प्लस एक्स फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये स्टूडेंट ये हमारा इनइक्वालिटीज का था। अब इसमें स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, नाउ एक्स को स्टूडेंट 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो जहां जहां एक्स है स्टूडेंट उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स लेस देन 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट अब देखिए एफ ऑफ एक्स में एक्स दिया गया है, इसलिए स्टूडेंट इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये कट कर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स लेस देन एक्स लॉग ई बेस में 1 प्लस 1 बाई एक्स, और इधर स्टूडेंट हमारा 1 हो गया। तो अब स्टूडेंट ये फंक्शन जो है वो हमारा 1 से बाउंडेड अबव है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट देखिए डी वाले ऑप्शन में लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चेक करना कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब ये स्टूडेंट ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स बन गया, यही तो चेक करना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया, इस पे लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसको 1 ही लिख देते हैं। अब स्टूडेंट जैसे ही इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर कर दे रहे हैं 1 प्लस 1 बाई 0। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 0 इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव में 1 ऐड करेंगे स्टूडेंट, ये भी हमारा इन्फिनिटिव होगा, 1 बाई इन्फिनिटिव का वैल्यू 0, तो ये स्टूडेंट हमारा 0 हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू स्टूडेंट ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 0 पर एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो डी वाला ऑप्शन जो है स्टूडेंट इन्होंने जो दिया है ये गलत दिया है। अब स्टूडेंट ए वाले में इन्होंने अनबाउंडेड पूछा है, तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि एफ एक्स हमारा बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें कुछ करना नहीं, हमने अभी 0 पर तो वैल्यू चेक कर लिया कि 0 पर ये हमारा बाउंडेड है। अब स्टूडेंट अब इसी को इस वाले इनइक्वालिटीज को लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि इंटरवल स्टूडेंट x हमारा 0 और इन्फिनिटी पर यहाँ पे बाउंडेड, अब इस पर चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 1 बाई एक्स, और इधर हो जाएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, ये तो हमारा 1 से बाउंडेड अबव है। अब स्टूडेंट जैसे ही इसमें x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे ये हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी स्टूडेंट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स लेस देन 1, और ये स्टूडेंट 1 प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स लेस देन 1। अब 1 प्लस 0 इसको सॉल्व करेंगे 1, तो स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी का वैल्यू जो है वो हमारा 1 से छोटा और 1 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट 0 पर भी एग्जिस्ट कर गया, इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो एफ ऑफ एक्स होगा वो हमारा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, और ये इंटरवल स्टूडेंट कैसा है, ये बाउंडेड है। तो एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट इन्होंने ऑप्शन में दिया गया कि ये अनबाउंडेड होगा, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो जो एफ ऑफ एक्स दिया गया स्टूडेंट एक्स लॉग ई बेस में 1 प्लस 1 बाई एक्स दिया गया फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पर लॉग ई बेस में 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब स्टूडेंट सेकंड का डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 होता है और इसका -1 बाई एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log e बेस में 1 प्लस 1 बाई एक्स, और स्टूडेंट यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट एफ डेरिवेटिव एक्स का ये वैल्यू आ गया। अब ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो होगा, तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग इनइक्वालिटीज का फिर यूज करेंगे। वो कहाँ का लाइन लेंगे, वो स्टूडेंट हमको ये वाला लाइन लेना है, इसको लेना है। ठीक है, अब स्टूडेंट log e बेस में 1 प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू इससे बड़ा होगा, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं सिंस 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स लेस देन log e बेस में 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, 1 बाई एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स लेस देन log e बेस में 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो स्टूडेंट इसको इधर भेजेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। log e बेस में 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये आ जाए। अब स्टूडेंट ये पूरा तो एफ डेरिवेटिव एक्स है, यहाँ पर गिवन है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि एफ डेरिवेटिव एक्स का वैल्यू जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन होगा फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो एफ डेरिवेटिव एक्स स्टूडेंट हमारा ग्रेटर देन जीरो आ गया फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये पता चला कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो बी वाला सही हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन और हमको मिला है, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये मिला है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन प्रोडक्ट ऑफ के इक्वल टू 1 टू एन एन प्लस के पावर 1 बाई एन का वैल्यू किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लिख देते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन प्रोडक्ट ऑफ के इक्वल टू 1 टू एन एन प्लस के पावर 1 बाई एन, यही दिया गया है। तो पहले इसको स्टूडेंट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे स्टूडेंट के का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n प्लस 1, 2 पुट करेंगे तो n प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, और जब स्टूडेंट n पुट कर देंगे तो n प्लस n, और इसके पावर स्टूडेंट कितना है 1 बाई एन। अब इसमें स्टूडेंट डिनोमिनेटर में n चला जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इस n के पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमको इसमें कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको अब स्टूडेंट कैसे लिख देंगे, n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट 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 n प्लस n डिवाइडेड अपॉन n के पावर n, और इसको स्टूडेंट ब्रैकेट में कर देंगे 1 बाई n, इसमें से भी 1 बाई n कॉमन ले लिए। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट कैसे लिखें, n बाई n को हमने n के पावर n और 1 बाई n, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो यहाँ से स्टूडेंट ये कॉमन चला गया। अब स्टूडेंट इसको इस पूरे को हम लोग an मान लेते हैं। तो an अगर स्टूडेंट मान लिए तो यहाँ से अब हमको कॉची रूट टेस्ट का डेफिनेशन इसमें यूज करना है, n के पावर n। अब वो स्टूडेंट होता क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर an के पावर 1 बाई n का वैल्यू जो है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर an प्लस 1 अपॉन an के बराबर होता है। तो हमको इसमें स्टूडेंट रेशियो टेस्ट को अप्लाई करना है, तो इसलिए हमने इसको an मान लिया। अब स्टूडेंट an जब हम लोग इसको मान लिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, n प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2n डिवाइडेड अपॉन n के पावर n, ये हमारा an आ गया। अब जहां जहां स्टूडेंट n है वहां वहां पर an प्लस 1 पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट करेंगे तो स्टूडेंट इसमें पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट n प्लस 2 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो n प्लस 3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इसमें पुट करेंगे तो स्टूडेंट n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2 हो जाएगा। स्टूडेंट 2n प्लस 2 के पहले जो वाला जो टर्म होगा वो 2n प्लस 1 होगा, और इसके पहले वाला टर्म 2n होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिवाइडेड अपॉन n प्लस 1 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं an प्लस 1 अपॉन an का, तो यहाँ पर स्टूडेंट n प्लस 2 n प्लस 3 डॉट 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 2n प्लस 1 2n प्लस 2 डिवाइडेड अपॉन n प्लस 1 के पावर n प्लस 1 है, मल्टीप्लाई an वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो जो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1
n+2 डॉट 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 2n। तो स्टूडेंट देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, n+1 नहीं, n+2 से n+2, n+3 से इसके बाद वाला टर्म और 2n से स्टूडेंट ये टर्म कैंसिल होगा। तो बचा क्या क्या स्टूडेंट, ऊपर बचा स्टूडेंट 2n+1 2n+2 इंटू n के पावर n। स्टूडेंट नीचे से हम लोग n अगर कॉमन ले ले तो ये n+1 1+1/n के पावर n+1 और इधर स्टूडेंट हमारा क्या बचा n+1, यही बचा। ठीक है, तो अभी इसमें स्टूडेंट इन दोनों में से n अगर कॉमन ले ले तो n² 2+1/n इंटू 2+2/n n के पावर n। ठीक है, इसको अगर स्टूडेंट हम लोग ब्रेक कर दें तो यहाँ पर n के पावर n n और यहाँ पर इसको भी ब्रेक कर देंगे तो 1+1/n के पावर n इंटू 1+1/n के पावर 1। और यहाँ पर स्टूडेंट अगर इसमें से हम लोग n कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1+1/n, यही आएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या क्या, इससे ये कैंसिल, इन दोनों n से n² कैंसिल। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं 2+1/n 2+2/n डिवाइडेड अपॉन 1+1/n के पावर n 1+1/n और 1+1/n। ये स्टूडेंट हमारा an+1 अपॉन an का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an+1 अपॉन an का वैल्यू जो है स्टूडेंट वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 2+1/n 2+2/n डिवाइडेड अपॉन 1+1/n के पावर n 1+1/n 1+1/n। और जैसे स्टूडेंट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/n का वैल्यू 0, ये 0, ये 0 और ये 0। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 प्लस ये फार्मूला होता है, ये हमारा e हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2+0 2+0 e 1+0 और 1+0। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 2 इंटू 2/e, क्या आ जाएगा 4/e। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टूडेंट 4/e। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिला था, हमने इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया। अगर स्टूडेंट आपको और कोई क्वेश्चन याद है तो आप स्टूडेंट हमारे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।